यूक्रेन के बाद नाटो के तिलिस्म में दो और देश, स्वीडन और फिनलैंड को मची नाटो नोटी की चुल। पुतिन को छेड़ा, अब होगा एक और महायुद्ध। रूस की अब क्या है तैयारी? दोस्तों, यूक्रेन युद्ध की आग अभी धधकी रही है कि एक और जंग की आहट सुनाई देने लगी है। तबाही का फिर वही मंजर दिखाई देने लगा है। इस जंग की वजह भी नाटो संगठन है, जिसे लेकर रूस और फिनलैंड आमने सामने हैं। रूस ने यूक्रेन की तरह ही फिनलैंड को भी चेता दिया है, उसे बता दिया है कि अगर नाटो की ओर कदम बढ़ाए तो खैर नहीं। लेकिन फिनलैंड और स्वीडन ने भी दो टूक कह दिया है कि वो किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है, जिसके बाद रूस बौखला गया है और कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रहा है जिसे आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। यूक्रेन के बाद अब दो और मुल्कों को कुत्ते की मौत मरने की चुल मच गई है, क्योंकि अब जो एक और युद्ध होता दिख रहा है, अगर वो युद्ध हो गया तो क्या होगा? विनाश के इस लीला का अंत कैसे होगा? क्या नाटो इस बार रूस को सबक सिखाएगा? इस चक्कर में फिनलैंड स्वीडन का भी यूक्रेन वाला हाल करवा देगा? तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। दोस्तों, यूक्रेन से चल रही भीषण जंग के बीच रूस से सटे फिनलैंड और स्वीडन के गर्मियों तक नाटो में शामिल होने की संभावना पर पुतिन सरकार बुरी तरह से भड़क गई है। रूस ने कहा है कि ये सैन्य गठबंधन टकराव का माध्यम है। रूस ने एक बार फिर से फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने की चेतावनी दी है। दोस्तों, आपको रूस की दी गई चेतावनी के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको संक्षेप में बता देते हैं कि आखिर ये नाटो चीज क्या है, जिसमें शामिल होने के लिए यूक्रेन की तरह स्वीडन और फिनलैंड भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वो भी तब जबकि यूक्रेन में लगातार भीषण लड़ाई जारी है और अभी तक पुतिन को यूक्रेन में जीत हासिल नहीं हुई है। लेकिन दो और ऐसे देश हैं जिन्होंने रूस का सिरदर्द बढ़ाना काफी तेज कर दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमला करने के पीछे की वजह साफ थी कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन रूस के दो और पड़ोसी देश फिनलैंड और स्वीडन की जनता ने नाटो में शामिल होने की बहुमत से इच्छा जताई है। दोस्तों, साल 1949 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद नाटो का गठन किया गया था। इसके संस्थापक देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे देश शामिल थे। नाटो गठबंधन की सबसे खास बात यह है कि किसी एक सदस्य देश के खिलाफ सशस्त्र हमले की स्थिति में अन्य नाटो सहयोगी उनके बचाव में आएंगे। यानी अगर इस संगठन में शामिल किसी भी एक देश पर हमला होता है तो सभी 30 देश मिलकर हमला करेंगे। नाटो गठबंधन की यही पॉलिसी रूस से सटे देशों को उसकी ओर आकर्षित कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भविष्य में रूस से उनके देश को खतरा है। लिहाजा अगर वो नाटो गठबंधन में शामिल हो जाएंगे तो रूस उनके ऊपर हमला करने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाएगा। लिहाजा यूक्रेन की तरह फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो में शामिल होना चाहते हैं। दोस्तों, स्वीडन और फिनलैंड की इसी चाहत ने रूस की चिंता बढ़ा दी है और उसने इन देशों को चेतावनी दी है। आपको रूस की इस चेतावनी के बारे में वीडियो के अगले हिस्से में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि फिनलैंड और स्वीडन की ये मांग पहले नहीं थी। दोनों देशों की नीति तटस्थ रहने की थी। अब तक तटस्थ नीति पर कायम रहे हैं फिनलैंड और स्वीडन। यूक्रेन की हालत देखने के बाद बढ़ गया है दोनों देशों का डर। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि शीत युद्ध के बाद से ही फिनलैंड और स्वीडन तटस्थ नीति को कायम रखे हुए हैं। ये दोनों ही देश 1995 में यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए थे। नाटो के संबंध में फिनलैंड के प्रधानमंत्री का एक बयान बेहद खास माना जा रहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि रूस उनकी सोच से अलग है। बदलते समय में रूस के साथ भी रिश्ते बदल रहे हैं और ये पहले जैसे होंगे इसकी उम्मीद भी नहीं है। उन्होंने भविष्य में अपने देश की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए अपनी राय व्यक्त की थी। इसी दौरान उन्होंने अपने देश की संप्रभुता को कायम रखते हुए नाटो से जुड़ने का भी ऐलान किया था। उनके मुताबिक जून में होने वाले नाटो सम्मेलन से पहले ही फिनलैंड इस बारे में फैसला ले लेगा। गौरतलब है कि फिनलैंड कभी स्वीडन का हिस्सा हुआ करता था। जहां तक रूस और फिनलैंड की बात है तो दोनों के बीच बाल्टिक सागर के अधिकार को लेकर 1808-1809 में फिनिश युद्ध भी हो चुका है। इस लड़ाई का अंत एक समझौते के साथ हुआ था, जिसके बाद स्वीडन का करीब 1/3 इलाका उसके हाथ से निकल गया था। इस समझौते को स्वीडन के इतिहास में सबसे अधिक खराब समझौता भी माना जाता है। नाटो की ही बात करें तो अगर फिनलैंड इसका सदस्य बनता है तो स्वीडन भी इसी राह पर आगे बढ़ेगा। द स्वीडन डेमोक्रेट्स के नेता यिमी ओकेसान ने इसका ऐलान किया है।
अब तक उनकी पार्टी नाटो में शामिल होने का विरोध करती रही है, लेकिन यूक्रेन पर आए संकट को देखते हुए उनका नजरिया बदला है। नाटो सदस्य न होने की वजह से ही यूक्रेन मौजूदा समय में अकेला पड़ गया है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो फिनलैंड आज रूस से युद्ध की बात कर रहा है, वो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। दोस्तों, किसी भी देश के लोगों की जिंदगी को वहाँ की खुशहाली से आंकते हैं। किसी भी देश की स्थिति क्या है, ये बहुत हद तक इससे तय होता है कि वहाँ के लोगों की जिंदगी में किस हद तक खुशहाली है। फिनलैंड इस मामले में एक बार फिर से अव्वल रहा है। फिनलैंड लगातार 5वीं बार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की रैंकिंग में सबसे ऊपर के स्थान पर काबिज रहा है। इस साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के मुताबिक फिनलैंड लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल राष्ट्र चुना गया है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क का स्थान है। वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आइसलैंड को स्थान दिया गया है। टॉप 10 देशों में ज्यादातर देश यूरोप के हैं। चौथे नंबर पर स्विट्जरलैंड, 5वें नंबर पर नीदरलैंड को जगह मिली है, जबकि 146 देशों की सूची में अफगानिस्तान सबसे पीछे है। वहीं खुशहाल देशों की सूची में अमेरिका को 16वां स्थान मिला है, जबकि भारत इस सूची में अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पिछड़ा हुआ है। पड़ोसी देश पाकिस्तान को इस रैंकिंग में 121वां स्थान मिला है, वहीं बांग्लादेश को इस रैंकिंग में 94वां स्थान मिला है। श्रीलंका को इस सूची में 127वां और नेपाल को 84वां स्थान मिला है, जबकि इस साल भारत ने 3 पायदान की छलांग लगाते हुए 136वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को 139वीं रैंक मिली थी। दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आमतौर पर प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कई कारकों के आधार पर 150 देशों को रैंक करती है। इस साल रिपोर्ट में 146 देशों को स्थान दिया गया है। दुनिया के गरीब और मध्य आय वाले देशों में महंगी शिक्षा, महंगा इलाज और खान पान की चीजों की महंगाई आम समस्या है। फिनलैंड जैसे देशों में स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ इलाज, बेहतर शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है या फिर बहुत ही कम कीमत पर यह आसानी से उपलब्ध है। इसके साथ ही सुरक्षा के बेहतर इंतजाम, अधिक आय, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून भी लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जो देश खुशियों से भरा हो, वहां अगर युद्ध की विभीषिका जल जाए तो उसका क्या आलम होगा। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए फिनलैंड इसे भी झेलने को तैयार है। क्या फिनलैंड और स्वीडन नाटो में होंगे शामिल? क्या पुतिन ने दे दी है आखिरी वार्निंग? दोस्तों, रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को सीधे तौर पर धमकी दी है कि अगर वो नाटो का सदस्य बनते हैं तो इस कदम से यूरोप में अस्थिरता का खतरा बढ़ जाएगा। रूस ने कड़े शब्दों में इन दोनों देशों को ऐसा कोई भी कदम न उठाने की सख्त चेतावनी दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कॉव का कहना है कि अगर ऐसा कोई भी कदम उठाया गया तो ये इन दोनों देशों को संघर्ष की राह पर ला सकता है। रूस ने कहा कि नाटो सैन्य गठबंधन टकराव का माध्यम है, लिहाजा फिनलैंड और स्विट्जरलैंड को नाटो में शामिल होने का ख्याल त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होगा। इससे पहले फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब ने कहा था कि आने वाले कुछ सप्ताह में उनका देश नाटो में शामिल होने के लिए एक औपचारिक आवेदन कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड इस साल गर्मियों तक नाटो में शामिल हो सकते हैं। अगर ये दोनों देश नाटो में शामिल होते हैं तो इस सैन्य संगठन के कुल देशों की संख्या 32 हो जाएगी। फिनलैंड की प्रधानमंत्री साना मारिन ने कहा है कि अब समय आ गया है कि फिनलैंड अपनी न्यूट्रल रुख में बदलाव करे। उन्होंने कहा कि रूस वैसा पड़ोसी देश नहीं है जैसा हमने सोचा था, लिहाजा जून में फिनलैंड की नाटो में शामिल होने पर फैसला कर लिया जाएगा। इस बीच स्वीडन में भी सत्तारूढ़ पार्टी नाटो में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से बहस शुरू करने जा रही है। स्वीडन अगर नाटो में शामिल होता है तो पिछले कई दशकों से चली आ रही उसकी सैन्य गुटनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी। स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन पुतिन के यूक्रेन हमले से बहुत नाराज हैं। फिनलैंड किसी सैन्य गठबंधन का अब तक हिस्सा नहीं था और वो अपनी सुरक्षा खुद करता था। हालांकि रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद फिनलैंड में जनता का मूड अब बदल गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी साल जून में नाटो का एक सम्मेलन मैड्रिड में होना है। सम्मेलन से पहले ही नाटो प्रमुख स्टोल्टेनबर्ग के एक बयान से फिर से राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर पारा बढ़ने लगा है। स्टोल्टेनबर्ग का कहना है कि अगर दोनों देश नाटो में शामिल होना चाहते हैं तो ऐसा संभव हो सकता है। उनके मुताबिक अगर वो ऐसा चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया को भी जल्द ही पूरा किया जा सकता है। माना यह भी जा रहा है कि नाटो के इस बयान पर दोनों देश जल्द ही कोई फैसला भी ले सकते हैं।
इधर इन दोनों देशों के ऐसे बयान के बाद रूस ने मिसाइल प्रणाली सहित भारी रूसी हथियारों को फिनलैंड के साथ लगती सीमा की ओर भेज दिया है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा सामग्री की रूस की तरफ से तैनाती ऐसे समय पर हुई है जब फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी सरकार नाटो सदस्यता के लिए आवेदन करने पर चर्चा मध्य ग्रीष्मकाल से पहले समाप्त कर देगी। दोस्तों, दुनिया अभी एक युद्ध की आंच झेल ही रही है। ऐसे में अगर दूसरा युद्ध हो गया तो इसमें दो राय नहीं कि बर्बादी की ऐसी दास्तान लिखी जाएगी जो दुनिया को तबाह कर देगी।